वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, इससे रिलेटेड हम लोग आज स्टडी करेंगे। जैसे कि मेरे पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी को स्टडी किया था, उसके कुछ बेसिक टर्म्स थे और ड्रग्स को हम लोगों ने स्टडी किया था। हमने क्या स्टडी किया था ड्रग्स को, कि हम लोग ड्रग्स को, ड्रग साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग ड्रग्स की नेचर को स्टडी करते हैं, उसके ओरिजिन्स को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को एंड उसके इफ़ेक्ट्स को। ड्रग्स की नेचर को, origin, प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स को, ठीक है, हमने इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। आज हम ड्रग्स की नेचर को स्टडी करेंगे। ड्रग्स की नेचर को कैसे करेक्टराइज या क्लासीफाई किया गया, जैसे हम लोगों को उनकी शक्ल सूरत, उनके स्टेटस या उससे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इसी तरह ड्रग्स की भी एक इसी तरह एक फैमिली होती है, उसमें हम ड्रग्स को भी इसी तरह क्लासीफाई करते हैं, उसके भी नेचर से, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, ड्रग्स की साइज़ से, उसकी शेप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। नेचर ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स की नेचर को हम लोग इन 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड साइज एंड शेप्स, इस पे हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ड्रग्स को हम लोग उसके सॉलिड्स में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गई, ठीक है, पैरासीटामोल, ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, ये सॉलिड स्टेट ड्रग्स हैं। और लिक्विड्स में कौन सी ड्रग्स होंगी, लिक्विड्स में निकोटीन्स होती है और एथेनॉल होती है, एथेनॉल, ठीक है। और कुछ ड्रग्स होती हैं वो गैस स्टेट में होती हैं, गैस स्टेट में जैसा कि फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड्स, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। इस तरह कुछ ड्रग्स होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ड्रग्स आ जाती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक्स होती हैं और कुछ ऑर्गेनिक्स ड्रग्स होती हैं। मतलब बहुत कम ड्रग्स होती हैं जो इनऑर्गेनिक्स हों, ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं ड्रग्स होती हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं। अब ऑर्गेनिक ड्रग्स को आगे क्लासीफाई किया गया है 3 में, एक वीकली एसिडिक्स होती हैं, एक वीकली बेसिक्स होती हैं एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रग्स होती हैं। जो वीकली एसिडिक्स ड्रग्स होती हैं वो होती हैं जो एसिड्स नॉट आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होती, उनको हम वीकली एसिडिक्स कहते हैं। अब उनमें कौन सी ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन हो गई, पेनिसिलिन हो गई, ठीक है। इसी तरह वीकली बेसिक में वो बेसिस जो एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, उनको हम वीकली बेसिक्स कहते हैं। इसमें मॉर्फिन, क्लोरोक्विनीन, ठीक है, मॉर्फिन, क्लोरोक्विन, ये ड्रग्स आ जाती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, वो जो बिल्कुल आयोनाइज्ड नहीं होती, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट नहीं होती, वो होती है अल्कोहल, डाइथाइल ईथर्स होते हैं, अल्कोहल्स होती हैं, ठीक है। वीकली एसिडिक्स होती हैं, कुछ वीकली बेसिक्स होती हैं, कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जिनको हम ऑर्गेनिक्स ड्रग्स कहते हैं, ठीक है, उनमें क्लासिफाई करती हैं। इसी तरह कुछ ड्रग्स होती हैं उनको हम साइज़ की, मतलब साइज़ की बेस पे हम लोग उनको करेक्टराइज करते हैं, उनको क्लासिफाई करती हैं। जैसे कि जो ड्रग्स का साइज़ होता है वो 100 से 1000 डी में होता है। डी क्या होता है, ये डाल्टन होता है, और ये जो डाल्टन है 1 डाल्टन इक्वल होता है 1 ग्राम पर मोल के, ठीक है। 1 डाल्टन किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम पर मोल। और ये जो 1000 डाल्टन किसको कहती हैं, जो 1 kg इक्वल 1000 डाल्टन, 1 kg होता है 1 किलो, 1 किलो डाल्टन को हम लोग कहते हैं 1000 डाल्टन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो ड्रग्स हैं उनका साइज़ 100 से 1000 की रेंज में ही होता है, इससे कम या इससे ज़्यादा भी तो हो सकता है, और अगर
होता है तो क्यों होता है, मतलब अगर 100 से कम ड्रग का, जो कुछ ड्रग्स होते हैं उनका साइज 100 से कम हो जाए तो क्या होगा, और अगर उनका 1000 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब कुछ ड्रग्स अगर उनका 100 से जो साइज कम हो जाएगा, रेंज से कम होंगे, स्मॉल होंगे, तो वो डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक फीचर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशंस, उन उसकी कोई शेप्स नहीं होगी। अगर वो 100 से कम होगी, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगी। इसी तरह अगर 1000 से, जिन ड्रग्स का 1000 डाल्टन से साइज अप होगा, वो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको क्रॉस नहीं करेंगी। अगर वो क्रॉस नहीं करेंगी तो वो अपने टारगेट पे कैसे जाएंगी, बाइंड कैसे होंगी, अपना इफेक्ट कैसे शो होंगी करेंगी, ठीक है। इसी तरह 100 से लेके 1000 की रेंज में इनका, ठीक है, इनका साइज होता है। नेक्स्ट आ गया ड्रग्स की शेप। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, उनको शेप की बेस पे भी हम लोग करेक्टराइज करती हैं, उनको क्लासिफाई करती हैं। ड्रग्स जो शेप होती है मस्ट बी एंटोनिमस होती है टू द रिसेप्टर साइड पे, लाइक दैट ऑफ लॉक एंड की वाला इसमें एक्शन होता है, एंड सो दैट दे कैन बाइंड इजीली एंड प्रोमोट देयर एक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो अपने लॉक एंड की वाला हिसाब होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स को हम किन किन सोर्सेज से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है, हम लोग ड्रग्स को प्लांट सोर्स से भी ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, एनिमल सोर्स से भी ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हम लोग मिनरल्स सोर्सेज से भी ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। एंड माइक्रोबियल सोर्स हो गया, साइंथेटिक सोर्स हो गया, इन सब से हम लोग ड्रग्स को ओरिजिनेट करती हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो प्लांट सोर्स से हम लोग ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लांट्स का जो होता है ना, हम प्लांट्स के हर पार्ट से हम लोग ड्रग को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, जैसे कि लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट्स, सीड, बार्क, मतलब कि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं ना, पूरे ओवरऑल हम पौधे से हर जगह से हम लोगों ने ड्रग्स को ओरिजिनेट करना है, ठीक है, ऑब्टेन करना है। जैसे प्लांट्स के हो गए लीफ, फ्लावर से हम लोग कर रहे होते हैं, और फ्लावर से जैसे रोज़ हो गया, ठीक है। सीड्स से हम लोग कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, ठीक है। लीफ से हम टोबैको, ठीक है, टोबैको जो होती है, और इसके अलावा और भी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होती हैं, रूट्स होती हैं, ठीक है, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, होती है, ठीक है। प्लांट्स के पूरे ओवरऑल प्लांट से हम लोग ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल सोर्स। कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम लोग एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, जैसे एनिमल्स के होते हैं स्टमक से, इंटेस्टाइन से हम लोग उन कर रहे होते हैं, उनके पेंक्रियाज से कर रहे होती हैं, स्टमक से भी कर रहे होते हैं, ठीक है। पेंक्रियाज से कर रहे होती हैं, इंटेस्टाइन से, स्टमक से, जैसे हम काऊ हो गया, ठीक है, काऊ काऊ के स्टमक से हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेप्सिन्स को हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते हैं, और काऊ की जो पेंक्रियाज होती है उससे हम लोग इंसुलिन कर रहे होते हैं, ठीक है, इंसुलिन को हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इस तरह नेक्स्ट है मिनरल सोर्सेज। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो हम लोग मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट हो गया, जिंक हो गया, बोरेक्स हो गया, उनसे हम लोग भी ड्रग्स को ऑब्टेन कर रहे होती हैं। फेरस सल्फेट से, फेरस सल्फेट था, जिंक, बोरेक्स, फेरस सल्फेट से हम लोग एनीमिया के लिए, एनीमिया, जिंक को जो हम मिनरल्स होता है, जिंक से हम लोग वाउंड हीलिंग के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बोरेक्स तो एंटीसेप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल सोर्सेज।
कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम माइक्रोबियल सोर्सेज से यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनसे हम लोग अपनी ड्रग्स को वो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ऑब्टेन कर रही होती हैं। जैसे माइक्रोबियल से फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस से हम लैक्टिक एसिड्स को हम वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं, लैक्टोबैसिलस बेसिलस लैक्टिक एसिड को। इसी तरह आ गया पेंसिलियम से हम लोग पेंसिलिन को, ठीक है, ओरिजिनेट कर रहे होते हैं माइक्रोबियल सोर्स से। नेक्स्ट है सिंथेटिक सोर्स। और जो हर ड्रग्स होती है वो नेचुरली सोर्स से ओरिजिनेट होती है, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो हम उसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर रही होती हैं, जैसा कि आर्टिफिशियल्स में आ जाता है एंटी एंटी वो क्या कहते हैं हिस्टामिनिंग्स हो गई, एंटीपायरेटिक्स हो गई, एमटिन्स हो गई, ठीक है। ये हम लोग आर्टिफिशियली इसको ओरिजिनेट करते हैं, ऑब्टेन्स करते हैं, प्रिपेयर्स करती हैं, ठीक है। एंटी जैसे फॉर एग्जांपल एंटी मेन होगी, पायरेटिक्स होगी, इस तरह बहुत सारी ड्रग्स हैं, एम्पटिन्स होगी। इसको हम लोग सिंथेटिक सोर्स से आर्टिफिशियली हम लोग इसको प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। ये था हमारा सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। आज हम लोगों ने ड्रग्स के सोर्सेज और उसके नेचर को डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।